दर आचार्य सूत्र से कुछ सवाल बता देता हूँ। सवाल नंबर 1, 2x² प्लस x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, x² 4x प्लस 4 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² 3x प्लस 5 बराबर 0। ये 3 क्वेश्चन हम लोग सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। a इसके अंदर 2 हुआ, b इसके अंदर 1 हुआ, c इसके अंदर माइनस का 1। तो सबसे पहले हम b² माइनस 4ac इसको सरल करते हैं। तो b का मान है 1 का स्क्वायर माइनस 4 a 2, c की जगह माइनस का 1, a को 1 से गुणा करके a क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये आपके हो गए 9 के वर्गमूल आते हैं 3। तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व भिन्न है। अब हम सूत्र लिखते हैं b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। अब b कितना आपके पास a, तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस आपके पास अंडर, इसकी जगह आप सीधा ही लिख सकते हो 3 आए हुए हैं बट्टा 2, a की जगह आपके पास कितना है 2, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 को 2 से गुणा कर दो 4, तो यहाँ आया माइनस 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4 ये आएगा। एक बार तो हम प्लस के 3 लेते हैं तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 1 बट्टा 2 आंसर आएंगे। अगर हम माइनस के 3 लेते हैं तो ऊपर देखो माइनस के दोनों माइनस के, माइनस का 1 माइनस, तो माइनस के हो गए 4 बट्टा 4 बराबर माइनस का 1। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन पूरा सरल हुआ। अब हम, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम इसको दूसरा सवाल करते हैं। स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 4, c बराबर 4, b² माइनस 4 ac, b की जगह आप 4 का स्क्वायर माइनस 4 1 c की जगह 4 को 4 से गुणा कर दो 16 माइनस बराबर 0 आ गया। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान है। अब हम सूत्र लिखते हैं प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस b कितना आपके पास माइनस के 4 प्लस माइनस यहाँ आपके 0 आया बट्टा 2, a कितना आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस के 4 बट्टा 2 रे 3, तो आपके पास आंसर आ गए 4 बट्टा 3। इस प्रकार ये हमारा सवाल सरल हुआ। अब एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। आप कह दो b बराबर माइनस 3, c बराबर 5, तो b² माइनस 4ac, b है आपके पास माइनस के 3 का होल स्क्वायर 4, a है आपके पास 2, c आपके पास 5, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 आते हैं। देखो यहाँ पे 8 को 5 से गुणा कर दोगे 40 आएंगे, तो यहाँ पे कितने बच गए आपके माइनस के 31 बच गए। तो मूल वास्तविक नहीं है
काल्पनिक है, और इसको आगे सरल नहीं करना है। यहाँ समांतर श्रेणी का अंतर मतलब है कि आप इसके अंदर बीच में समान अंतर रहना चाहिए, 5, 6, 7, 8 जैसे। तो इसके अंदर एक का डिफरेंस है अंतर, जैसे 4, 10, 6, 8, 10, तो इसमें 2 का डिफरेंस है, 10, 13, 16, 19। तो ये है समांतर श्रेणी, ये अंतर है इनका बराबर रहना चाहिए, तो ये कहलाती है समांतर श्रेणी। अब हम समांतर श्रेणी के सवाल जो भी है सरल करते हैं। जैसे 5.1 के अंदर आपके सवाल है 6, 9, 12, 15। इसके अंदर आपको ए बताना है और डी सार्व अंतर इसके बारे में बताना है। ए होता है हमेशा प्रथम पद, और डी होता है दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ, तो आंसर आया आपके 3। इस प्रकार जैसे एक सवाल और है -1, 1/4, 3/2। तो पहला पद एक हो गया आपके -1, डी क्या होगा, डी दूसरी संख्या में से 1/4 में से 1 घटाते हैं, 1/4 माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप इसका भिन्नों की जोड़ कर लो 4, तो 1 + 4 आंसर आ जाएंगे 5/4। तो डी हुआ इसका 5/4। तो ये तो था आपके ए और डी बताना। और अगर आपको ए और डी दे देते हैं, मैंने आपको ए दे दिया -1 और डी दे दिया 1/2, तो ए प्रथम संख्या और डी, ए आपके -1 है। अब दूसरा पद क्या होगा, तो अंतर आपके ये है, तो आप इसके अंदर जोड़ते हो। जैसे पहला पद निकाल लिया, अब दूसरा पद निकालेंगे। दूसरे पद के लिए ये सूत्र होता है a + d, तो a तो है आपके पास -1 + 1/2, भिन्नों की जोड़ कर लो इसके अंदर 2, -2 और 1, तो ये हो जाएंगे आपके -1/2। तो ये हो गया -1/2। और अब हम आगे निकालते हैं a + 2d, तो ये है आपके पास और 2, डी का मान आपके पास है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस और 1 प्लस का, तो यहाँ आ गया 0। इस प्रकार ये हमारे आगे के 3 पद 2 पद याद हुए। और इसके हिसाब से आगे अब a + 3d, तो a + 3 और d का मान है आपके पास 1/2। a का मान कितना निकाली मैंने, -1, तो -1 + 3/2, भिन्नों की जोड़ करेंगे 2, -2 + 3, तो ये हो जाएगा आपके 1/2, तो ये आ गया आपके 1/2। इस प्रकार आगे के 3 पद याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दो 7 12 का 10वां पद कौन सा होगा, तो ये a है, इसके अंदर 2, d है आपके 7 - 2 = 5 और n है आपके पास 10, तो इसका सूत्र लगता है an = a + n - 1 d। a की जगह आप लिखोगे 2, n की जगह आप लिखोगे 10 - 1, d की जगह लिखोगे 5, 2 प्लस यहाँ बच गए 9 को 5 से गुणा करो 45 और 2 47। इस प्रकार हमारे an याद हुआ। अब अगला क्वेश्चन है 5, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद, a हो गया आपके 21, d क्या होगा, 18 में से 21 घटाएंगे -3 और आपको an दे दिया, an कितना दे दिया -81। तो अब आप सूत्र यही लगाओगे a + n - 1d = an। a की जगह आपको लिखना है 21
n याद करना है -1 डी आपके पास है -3 बराबर -81। अब 21 कोष्टक खुलेगा, दोनों से गुणा होगा तो -3 n हो जाएगा -3 बराबर -81। अब मैं यहाँ लिखूंगा इसको पक्षांतर करने पर तो -3n बराबर -81 और 21 माइनस के हो जाएंगे और -3। अब आप इनको जोड़ दो, -3n बराबर 5 और ये हो गए 10 माइनस के समान चिन्ह ये काट दो, n बराबर 105/3 बराबर ये आपके 3 और ये 35 आंसर आ गए। n कौन सा हो गया? 35वां पद है वो आपके -81 होगा। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से आधे नंबर के सवाल आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आता है। और एक आगे इसमें करता हूँ मैं आपको, और भी ऐसे कई सवाल हैं तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपको श्रेणी के अंदर कि भाई आप इसका योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे 7, 3, 10, 13, 21 या 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करने के लिए अब आपको क्या ज्ञात करना है? ए है आपके पास 7, डी है आपके पास बराबर 3 और n है आपके पास 20। तो इसका सूत्र लगेगा Sn बराबर a, Sn बराबर तो n/2 × 2a प्लस n-1 d। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। n कितना है आपके पास? 20/2 × 2a। a की जगह आपको लिखना पड़ेगा 7 प्लस n है आपके पास 20 - 1 और d है आपके पास 3। ये आप काट सकते हो, 10 बार करते हैं, 10 गुणा इसको इससे गुणा कर दो, 7 × 14, यहाँ बच गए 19 को 3 से 57। अब आप 10 गुणा इनको दोनों के बीच में जोड़ का निशान है, ये हो गया। अब आप इसको इससे गुणा करोगे तो 710 आएंगे। तो ऐसे ना आपके योगफल कितना आया? 710।